फर्स्ट डे, स्टॉक मार्केट का फर्स्ट डे होता है वीक का, सेकेंड वीक चल रहा है। तो वीक का फर्स्ट डे में ही नेगेटिविटी देखने को मिला है। सेंसेक्स जहाँ 80 पॉइंट से गिरा हुआ है, निफ्टी जहाँ 4-5 पॉइंट से गिरा हुआ है, तो इसको कोई गिरावट नहीं कहते हैं इसे। आज 11 तारीख को मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स, बैंक स्टॉक्स गिर गए हैं, ठीक है, आईटी स्टॉक्स गिर गए हैं, और एफएमजीसी स्टॉक्स जो हैं वो गिरे हुए हैं। तो आइए हम आज सबसे पहले, आज टॉप गेनर टॉप लूजर छोड़ के आज सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, क्योंकि पूरे दिन आज वॉच करके रह गए हैं हम, और एक हमारे भैया हैं, कल से वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग करवाएंगे। तो कल लाइव मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग होगा शॉप पे ही। चलिए आज निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में एक्चुअली हुआ क्या कि अलग सा आज मूवमेंट देखने को मिला, मूवमेंट ही अलग हो गया था। हम लोग ने ट्रेड करवाया कई लोग को यही मूवमेंट पे 9:40, 9:41 पे, यहाँ पे हम लोग ने पीई खरीद लिया था, पुट ऑप्शन 16,100 का पुट ऑप्शन खरीद लिया। तो वही जिनको 10-20 पॉइंट में निकालना था, हम लोग ने उनको 10-20 पॉइंट में निकाल दिया। 60 पे खरीदे, 52 पे निकाल दिए, 51 पे निकाल दिए, 55 पे निकाल दिए। तो निफ्टी मूवमेंट पे यहाँ सबसे पहले हम लोग को देखने को मिला, पुट ऑप्शन में कॉल ट्रेड करवाया। इसका चाल देखिए, फर्स्ट ओपन से देखिए, इसका चाल हुआ 16,130 या 38 पे इन्होंने ओपन किया, 60-70 पॉइंट माइनस दे दिया। चलिए ठीक है, तो हम लोग को लगा पुट पीई जाएंगे, भैया हमारे यहाँ एक तो उनको लगा कि मार्केट अब नीचे जाएगा। हमने फिर भी बोला सब्र कीजिए, तो भैया ने जो पुराना चैप्टर था उनका, जो पेंडिंग केसेस थे वो क्लोज हो गया, उन्होंने पेंडिंग सारा पुराना प्रॉफिट बुक कर लिया। तब ये आता है 16,156 पे, 16,170 और क्या बोलते हैं 165, 170। तो यहाँ पे भी हम लोग ने पुट ऑप्शन जाके खरीद लिया, पुट ऑप्शन जाके खरीदा, क्योंकि नेक्स्ट मूवमेंट पे 20 पॉइंट मार्केट दे ही दिया, लीजिए 20 पॉइंट मार्केट दे दिया। उसके बाद भी पुट ऑप्शन पे हम लोग अड़े रहे, पुट ऑप्शन यहाँ 150, 160, 150, 45, यहाँ ये घुमाते रहा मार्केट, 160, 145, 150 मार्केट को ये घुमाते रहा चक्रव्यूह। तो अचानक से जाके मार्केट 128-30 पे आ गया। अब 28-30 पे आने के बाद अब यहाँ से करे क्या भैया, फिर भी भैया ने बोला पुट ऑप्शन एक बारी और ट्राई करते हैं। तो पुट ऑप्शन 16,150 का पुट ऑप्शन फिर ट्राई किया, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके दिया क्लाइंट का। अब आते हैं कि यहाँ से मार्केट मूव अप लेना शुरू कर दिया, 16,150, 16,120 जब टच किया, तब हम लोग का साहस, इसका स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर गया, कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो कई लोग ने क्या किया कि अपना जो कॉल ऑप्शन रखे थे 16,150 का, तो उन लोगों ने बेच दिया। हम लोग तो पुट ऑप्शन पे खेल रहे थे, उन लोगों ने बेच दिया। अब यहाँ से हम लोग ने 16,120 से हम लोग ने कॉल ऑप्शन खरीदना शुरू कर दिया। तो कॉल ऑप्शन खरीद तो लिए, अब भाई आगे मार्केट जाएगी कि नहीं जाएगी, अब ये अप साइड मूव कर गई, तो हम लोग बहुत डर गए थे, तो 200 पे टारगेट लगा के छोड़ दिए। तो 200 पे जाके टारगेट वो निकल गया। जैसे ही 200 निकला, उसके बाद देखते हैं मार्केट को, हाय भाई ये तो 200 प्लस कर गया, 211, 230, 240, 242, ये तो यहाँ प्लस कर गया, अल्लाह। ये देखिए, तो गाइस ये भर दिन का चार्ट है, ये पूरे डे का चार्ट है ये, कि आप देख लें कि मार्केट कैसे मूव आउट करता है। हम लोग भी मेहनत करते हैं, इसके वजह से मार्केट को थोड़ा पकड़ पाए हैं कि मार्केट कैसे मूव करते हैं। ये देखिए इंडिकेट ही है, टाइमिंग देखिए, 12 से 1 बजे के बाद ही फैसला होता है कि मार्केट को अप एंड डाउन क्या करना है। उसके बाद तो बस 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे होते रहता है।
ये हो गया निफ्टी। अब आते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। अब निफ्टी बैंक ने भी सेम धमाल मचाया। ओपनिंग दिया बहुत बढ़िया, 35,000 से ओपनिंग दिया, 35,050-60 से ओपनिंग दिया, तो 35,030 35 पे लेके गया। 35,006 सबसे लोएस्ट मारा है, 35,006.7 या कुछ ऐसे लोएस्ट मारा। उसके बाद देखिए मार्केट, हम लोग ने यहाँ पे भी ट्रेड लिया। हम लोग सोचा कि 35,200 से मार्केट नीचे टच करेगा तो 35,000 ये आज टच कर जाएगा। हम लोग का थिंकिंग था, ये कोई कंपनी नहीं बना के दे रही है हमें कि हमको कंपनी ने कॉल दिया, कंपनी का कॉल मैं क्लाइंट को दूँ, नहीं। हमारा कॉल जो होता है ये हम लोग 2 आदमी मिलकर डिसाइड करते हैं, उसके बाद ही कॉल देते हैं। भैया है बहुत दिन से प्रैक्टिकल कर रहा है और हम भी हैं प्रैक्टिकल है। मैं लाइफ में और कुछ बचा नहीं तो इसी चीज़ को प्रैक्टिकल कर रहा है। तो गाइस ये देखिए 35,200 190 पे टच किया इन्होंने, तब लगा कि 35,000 नीचे टच करेगा, लेकिन बाद में हमने बोला कि नहीं ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, तो एक्चुअली हुआ वही कि कॉल ऑप्शन नीचे जाएगा। देखिए यहाँ टच किया था 35,200 से 18 पॉइंट, वो भी कितना 11:30 बजे। बस ये है मार्केट का पूरा स्ट्रेटजी। यहाँ मार्केट समझ में ही नहीं आया कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लास्ट में मार्केट हो जब 218 पॉइंट या 35,200 से जब नीचे हुआ था, तभी जाके पता चल गया था मार्केट में कुछ गड़बड़ होने वाली है। कल का इंडेक्सेस भी नहीं पता चला हमको कि मार्केट में क्या हलचल मच रही है। तो ये देख के चार्ट देख के जैसे जैसे चार्ट बन रहे थे पूरे डे में, हाई लो, तो कहीं क्लाइंट को 10 पॉइंट का बुक करके दिया, कहीं क्लाइंट को 20 पॉइंट का बुक करके दिया, बस इतना ही करके दिया। उसके बाद तो लेवल ये मारना जब शुरू किया ये अप साइड, ये देखिए 35,525 30 40 50 35,516 20 40 पे लेके गया। यही चीज़ होता है। उसके बाद फिर नीचे गिरा दिया लास्ट मोमेंट पे, 2:42 पे नीचे फिर गिरना शुरू हो गया। ये था निफ्टी का चार्ट। देखिए तो निफ्टी ने पूरे डे में 35,007 लो मारा है, 35,543 हाई मारा है निफ्टी बैंक ने। तो इसी पॉइंट में एक पॉइंट में आपको बता दें कि 25 पॉइंट का वैल्यू होता है। अगर आप एक पॉइंट निकाल लेते हैं, मान लीजिए हम 65 पे खरीदे और 66 पे बेच दिए, तो एक पॉइंट मिला मुझे, तो एक पॉइंट में मुझे 25 रुपये मिलता है बैंक निफ्टी में। ओनली सिंगल पॉइंट में 25 रुपये मिलता है। आप बाकायदे आप लॉट कितना लेके खेल रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 20 लॉट लेके खेल रहे हो या 10 लॉट लेके खेल रहे हो, तो एक पॉइंट में भी मिनिमम पैसा निकाला जा सकता है। अब आता है सेंसेक्स। सेंसेक्स जो है बड़ी कमाल की चीज़ है। सेंसेक्स से भी डरा दिया था कुल बहुत सारे टाइम के लिए। ओपनिंग दिया बहुत बढ़िया, 54,220 पे ओपनिंग दिया है, 212 220 के अराउंड ओपनिंग दिया, तो ये धड़ाम से नीचे गिर गया था। तो यहाँ पे डर लग गया था सेंसेक्स में। देखिए 123 पे चला गया, तो यहाँ डर लग गया कि अब भैया अब क्या होगा। जैसे सेंसेक्स गिरेगी, ये निफ्टी गिरेगी तो सेंसेक्स भी गिरेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि ये दोनों ही अटैचमेंट चलते हैं। क्योंकि निफ्टी में जितना कंपनी है निफ्टी 50 में, वही कंपनी सेंसेक्स BSE में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये सब ऐसे हुआ। देखिए पैराग्राफ 181 54,090, ये जब नीचे टच कर दिया, ये देखिए बस यहाँ से लेवल हम लोग का ख़राब हो गया, माथा ख़राब हो गया 12 बजे। तो उसके बाद ही सेंसेक्स ने अप साइड का मूवमेंट दे दिया। हमें लगा कि अब यहाँ से डाउन जाएगा, नहीं, लेकिन डाउन नहीं गया, ये अप साइड का मूवमेंट दे दिया।
तो अपसाइड का मूवमेंट देने के बाद लेकिन लास्टली तो क्लोज किया फिर वहीं पे डाउन साइड पे। डाउन साइड पे क्लोज करने के बाद अब आते हैं कि हम लोग का क्या स्टॉक्स गिरा और क्या स्टॉक्स नहीं गिरा। निफ्टी 50 का स्टॉक्स जो है 50 स्टॉक्स ये वहीं का वहीं है एज इट इज़। अब बैंक निफ्टी बढ़ा है तो बैंक निफ्टी का बैंकों का स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। निफ्टी गिरा है तो निफ्टी में जो 50 कंपनी है वो गिरेंगे थोड़ा सा पॉइंट्स के लिए, कोई 10 कोई 20 कोई 50, जो जिसका जितना वैल्यू है। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपये वाला शेयर 50 रुपये में मिलेगा भी। 100 रुपये वाला शेयर 10% के हिसाब से तो 95 रुपये में मिलेगा। इस तरीके से मार्केट घिरा है। तो आते हैं आज का निफ्टी 50 का 50 टॉप कंपनी का नाम पे देखते हैं कि क्या गिरा हुआ है और क्या उठा हुआ है। जैसे कि हो गया अदानी पोर्ट्स, ग्रीन क्लोज हुआ है 13 पॉइंट्स अप से। अपोलो हॉस्पिटल ये भी 16 पॉइंट्स माइनस में गया है। एशियन पेंट प्लस गया है। एशियन पेंट देखिए हमने खरीदने के लिए बार बार आपको बोला था एशियन पेंट खरीद लीजिए। 2600 रुपये भी गया था इस बीच एशियन पेंट, तो एशियन पेंट खरीदे नहीं। चलिए कोई बात नहीं। एक्सिस बैंक 625 पे था, खरीदने के लिए बोले थे, कोई भी वीडियो चेक कर लीजिए। 1,48,64,285 ये शेयर उलट इतना हज़ार शेयर बाइंग और सेलिंग हुआ है। उसके बाद आते हैं बजाज ऑटो करके। बजाज ऑटो पे भी 23 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिला है। बजाज ऑटो 38-48 ये जब 3600 रुपये पर भी था तभी मैंने खरीदने के लिए बोल दिया। बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल ये सब माइनस में है। कोई 11 पॉइंट, कोई 64 पॉइंट, कोई 34 पॉइंट से माइनस में है। BPCL भी आज माइनस में देखने को मिला है और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज भी माइनस में देखने को मिला है। तो ये BPCL है भारत पेट्रोलियम, ये आप होल्ड कर लें। और सिप्ला ग्रीन पोजीशन में चला गया। कॉल इंडिया भी 190 ये हाई टच मार दिया। डिविस लैब 60 पॉइंट से ऊपर है 3734। अब उसके आते हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब। डॉक्टर रेड्डीज लैब में ये स्टॉक्स ऑप्शन का ट्रेडिंग किया जा सकता है। अब 2% का कल बढ़ा है तो कल कॉल ऑप्शन वाले ने कमाया होगा। 9,59,408 शेयर का बाइंग और सेलिंग हुआ है। तो एचआर मोटर भी आते हैं। एचआर मोटर ने भी आज 115 पॉइंट से अपसाइड बढ़ाया है। 115 पॉइंट मतलब 13,46,337 शेयर का उलट फलट हुआ है। ग्राजिम इंडस्ट्रीज 1406 पे क्लोज किया है, इसको भी होल्ड कर ले। HCL टेक्निकल को भी होल्ड कर ले। HCL टेक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में डालें। और HDFC बैंक और HDFC लाइफ स्टैंडर्ड, HDFC लिमिटेड और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ये तीनों कंपनी बढ़ोतरी दे चुकी है। तीनों कंपनी। हीरो मोटर कैब ये 2868 पे क्लोज हुई है। ये हमने 2200-2400 पे भी खरीदने के लिए दिया था स्टॉक्स। आप स्टॉक्स खरीद के रखिए, फ़ायदा दे के ही जाइए। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ फिर नेगेटिव देखने को मिला है 356 पे। चलिए कोई बात नहीं, 330 पे भी खरीदने के लिए दिए थे। तो ये 1,37,45,531 करोड़ का शेयर का बाइंग और सेलिंग हुआ, फिर भी मार्केट नेगेटिव में गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये 2490, 15,87,249 शेयर बाइंग सेलिंग हुआ है। इंडसइंड बैंक अपना लेवल को अपसाइड किया है, कुछ 700 कुछ पे थे तो अपसाइड किया है 860 पे है। 860 के अराउंड ये है। डे हाई में इन्होंने 860 ही मारा था, डे लो में 840-43 के करीब गया था। ICICI बैंक रह गया। ICICI बैंक तो 770 पे आज ये अपसाइड दिया है। तो इसमें हम लोग डिटेल मालूम कर सकते हैं कि क्या कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक कल बहुत पॉइंट से बढ़ा हुआ है तो इसीलिए बैंकों का सारा स्टॉक्स बढ़ा हुआ है। इन्फोसिस नीचे गिरा हुआ है, IT सेक्टर का है। ITC FMGC सेक्टर का है, ये अपसाइड है। JSW स्टील ये भी स्टील है। स्टील की जितनी भी कंपनियाँ थी ये अपसाइड है। सेल हो गई और JSW स्टील हो गई, टाटा स्टील हो गई और भी 2-3 कंपनियाँ हैं जो अपसाइड है। उसके बाद आते हैं कोटक बैंक। कोटक बैंक जो हो गया ये 1741 पे क्लोज दिया है। और उसके बाद L&T, लेसर एंड टर्बो
ये 1663 पे क्लोज दिया है इन्होंने। और आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा 1165 पे हाई लेवल टच किया, 52 वीक हाई लेवल टच है। मारुति सुजुकी 8500 पे क्लोज हुआ है। और नेस्ले इंडिया 18490 पे, कुछ दिन पहले 16000 कुछ रुपये पे थे। एनटीपीसी, ओएनजीसी और पावर ग्रिड ये तीनों मोस्ट लवली स्टॉक्स। लवली स्टॉक्स इसलिए है कि ये डिविडेंड और पावर स्प्लिट देते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, सिटी सीमेंट, सन फार्मा, टाटा ग्लोब, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स और ये टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट और विप्रो यूपीएल। विप्रो को फिर से हम बताएंगे कि आप यहाँ से भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि विप्रो एक आईटी सेक्टर कंपनी है और भी विप्रो के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इसमें कहीं हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई गिर गया कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो नॉट ऑल दैट कि उसमें ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं गेनर्स एंड लूजर्स। आज अदानी ग्रीन 52 वीक हाई टच में है। अदानी ग्रीन ने 15% के अराउंड अपसाइड दिया है और ग्रीन साइड में जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 7% का अपसाइड दिया है। अदानी टोटल गैस ने भी 7% के अराउंड अपसाइड दिया। अदानी ट्रांसमिशन ने अराउंड 5.5% का अपसाइड दिया है। इंडियन बैंक 5% के अपसाइड में है अराउंड। एक्साइड इंडस्ट्रीज 5% के अराउंड में अपसाइड है। नैम इंडिया 4.5% का अराउंड अपसाइड है। और एचआर मोटर, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब 3.5% के अराउंड अप है। आइडिया, दीपक नाइट्रेट और एडियंट और आईडीबीआई बैंक ये भी सब 3.5% के अपसाइड है। ए बी एफ आर एल, ओएनजीसी, इंडजिंक ये सब 3% के अराउंड अपसाइड है। टाटा स्टील भी आज 3% के अराउंड में अपसाइड को देखने को मिला है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा, कैनरा बैंक भी 3% के अराउंड सब देखने को मिला है। अब आते हैं लूजर्स पे, टॉप लूजर्स पे। भारतीय एयरटेल 5 पॉइंट के अराउंड डाउन देखने को मिला है। टीसीएस ने भी 5% के अराउंड डाउन दिया है। एचसीएल टेक ने भी 4% के अराउंड डाउन दिया। फिर सीडेंट ये भी 3.5% के अराउंड डाउन है। बीपीसीएल 3% के अराउंड डाउन है। और कोफोर्स 3% के अराउंड डाउन है। एलटीआई 3% के अराउंड डाउन है। इन्फोसिस 2.72 के अराउंड डाउन है। माइंट्री, भारत फोर्ज और स्टार फाइनेंस ये भी सब 2% के अराउंड डाउन है। विप्रो ने भी आज 1.88% का डाउन दिया है। कोई दिक्कत नहीं है विप्रो में। लालपत लैब, टेक महिंद्रा, पीजीएचएच ये सब ने 2% के अराउंड 1.5% के अराउंड मार्केट को डाउन किया है। Naukri.com ये भी 1.5% के अराउंड मार्केट डाउन किया है। एल&टी लेसर एंड टर्बो ये भी कितना 1.5% के अराउंड डाउन किया है। और ये एम्फेसिस 1.5% के अराउंड ये भी डाउन है। पेट्रोनेट ने 222 पे क्लोज दिया है। क्लीन इंडिया साइंस इसका बायबैक निकलने वाले हैं, तो कृपया करके शेयर को होल्ड करके रखें। ठीक हो गया लूजर्स और गेनर्स, टॉप लूजर्स एंड टॉप गेनर्स। अब आते हैं कि हम लोग को आते हैं हम लोग कि 52 वीक लो टच किसने किया। वर्ड पैड खोल लेते हैं। ये आते हैं अब हम लोग 52 वीक लो टच, 52 वीक लो। तो 52 वीक लो मारने वाली कंपनी जो है ये कुछ ज़्यादा नहीं है 52 वीक लो टच करने वाली कंपनी, लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको बताना। 52 लोग टच करने वाली है HCL टेक और ग्लैंड फार्मा। HCL टेक और ग्लैंड फार्मा, सॉरी एक सेकेंड, 52 वीक लो टच HCL टेक्नोलॉजी
इन्होंने 52 वीक लो टच में दिया है, 943 पे प्राइस इवेंट क्लोज किया है। और उसके बाद आते हैं ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा भी लो टचेस में है। ग्लैंड फार्मा लो टच में है, इन्होंने 2 4 9 6 का इतना लो टच बनाया है। अब 52 वीक हाई लेवल टच चेक करते हैं। 52 वीक हाई में 52 वीक हाई में देखिए अभी ये अपने को देखने को मिलेगा 2-3 कंपनियां हैं 52 वीक हाई टच करना, क्रोमंडलम और एचर मोटर और सीमेंस और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा। बात करते हैं एचर मोटर की। एचर मोटर अपना पेट्रोल पंप शायद सेल कर दिए। इनका पेट्रोल पंप भी हुआ करता था, ये नाम में कन्वर्ट हो गया, मालिक चेंज हुआ, नाम में कन्वर्ट हो गया। इसका पूरा न्यूज़ नहीं है मेरे पास, इसीलिए कंफर्म मैं नहीं बता रहा। एचर मोटर ने आज 115 पॉइंट से अपसाइड दिया है, 3046 पे क्लोज किया है। अब आते हैं इसको महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। इसका शॉर्ट लोगो है ये, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे गए, इन्होंने आज 1165 का 52 वीक हाई टच में दिया है और ये करंट रेट चल रहा है। इन्होंने आज 30-31 पॉइंट से अप साइड दिया है, 31 पॉइंट से अप साइड दिया है, यही है। और ये अपना आईटीसी कुछ दिनों में 300 से एबव क्रॉस कर जाएगी। आईटीसी जो है कुछ दिनों में 300 से एबव क्रॉस कर जाएगी। 229 सॉरी 295 आईटीसी का दिया हुआ है, 1.5 पॉइंट से अप ये किया है। और उसके बाद आते हैं सीमेंस ने भी अप साइड दिया है, 52 वीक हाई टच में दिया है। सीमेंस ने भी आज 2675 का हाई बनाया है। 52 वीक हाई लेवल का टच का ये सारी कंपनी है। ये लो लेवल टच हो गई, इस कलर चेंज कर देते हैं। ये 52 वीक लो टच और ये 52 वीक हाई टच की हो गई है। ये देखिए ग्रीन 52 वीक हाई टच और 52 वीक लो टच, ये दो कंपनी ने 52 वीक लो टच बनाया है और बाकी ने 52 वीक हाई टच बनाया है। बाकी चीज़ का भी हम न्यूज़ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिए। और जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि मार्केट में जो भी होते रहते हैं हमारे, अगर आपको मार्केट का कोई इंटरेस्टेड लूप है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप डाल दें। वर्ल्ड की मार्केट इंडाइसेस देखेंगे तो हैंग सेंग आज रेड है और नस्डैक ग्रीन बनाया है, डोजोस भी रेड बनाया है, S&P 500 निक्की ग्रीन बनाया है, निक्की ने 1% से एबव, FTSE 100, CAC 40, डेक्स बोपेसा 1 लाख पे वापस पहुंच गया है। और ये IPC, AEX जनरल, संघाई कंपोजिट, कॉस्पी, इन्होंने कोई 1% से डाउन किया है, कोई 1.5% के राउंड डाउन किया हुआ है। तो इस सब में कोई मायने नहीं रखती। देखिए ये 98,000 समथिंग पे चला गया था, वापस रिकवर ले लिया, 1 लाख पे है वापस सा। तो ये मार्केट है, कुछ भी होते रहता है। और फिलहाल मैंने इतनी चीज़ बता दी है, अब इजाज़त दीजिए कि हम रखें और फिर आपको नए मूवमेंट के साथ अपडेट करें। थैंक यू।